अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में डेयरी कर्मी प्रदीप कुमार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने मृतक के सहकर्मी और बिहार के सीतामढ़ी निवासी निकेश को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रदीप आरोपी को कथित तौर पर बिहारी कहकर डांटता और गाली गलौज करता था। आरोप है मारपीट और लगातार अपमान से आहत होकर निकेश ने हत्या की साजिश रची। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में भिटारी गांव में नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट की वारदात का आरोप बताया जा रहा। घर के बाहर चारपाई पर सो रही महिला को बदमाशों ने असले के बल पर धमकाया। आरोप है बदमाशों ने महिला से जेवर उतरवाए, घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया। परिजनों के मुताबिक कार से 1,25,000 रुपए का सामान चोरी। हमीरपुर के सुमेरपुर में देवर की शादी को लेकर हाईवे पर भाभी के हंगामे का मामला बताया जा रहा। कानपुर देहात निवासी युवक अपने बड़े भाई और पिता के साथ दुल्हन देखने जा रहा था। इसी दौरान भाभी ने सब्जी मंडी चौराहे के पास तीनों को रोक लिया। आरोप है भाभी ने देवर के साथ मारपीट करते हुए शादी नहीं करने का दबाव बनाया। हमीरपुर के कुरारा कस्बे में डीएम अभिषेक गोयल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय का किया निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्कूल की व्यवस्थाओं और छात्राओं को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आवासीय विद्यालय के किचन, क्लासरूम और हॉस्टल का भी बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई और विद्यालय की जानकारी दी। हमीरपुर में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बेतवा नदी पर निर्माणाधीन सेतु का किया औचक निरीक्षण में निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने पर नाराज नजर आए। करीब 302 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बेतवा और यमुना नदी के पुलों के काम की प्रगति का लिया जायजा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 28 अगस्त को शुरू होने वाली यूपी T20 लीग को लेकर तैयारियां तेज। लीग के मुकाबलों के लिए शाम से ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू। ऑनलाइन टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए खरीदे जा सकेंगे। दर्शकों के लिए अलग अलग श्रेणियों में टिकट रखे गए। लड़कियों के लिए 49 रुपए और अन्य दर्शकों के लिए 99। कोरबा के बांकी मोंगरा क्षेत्र की बांकी बस्ती में किसान की जमीन अचानक धंसने का हड़कंप बताया जा रहा। जमीन करीब 15 से 20 फीट तक धंसी, जिससे खेत में लगी फसल बर्बाद। इलाके के भूमिगत कोयला खदान होने के कारण जमीन के अंदर खोखले हिस्से की होने की बात। जमीन धंसने की घटना के बाद आसपास के लोगों में चिंता। मुरैना पुलिस ने चंबल क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से लूट और स्नैचिंग करने वाले अंतरजिला गिरोह का किया पर्दाफाश। जौरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और चोरी की मोटरसाइकिल समेत 26 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद। पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई के जौरा में महिला से मंगलसूत्र लूटा। रहली के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में भंडारे के दौरान प्राणघातक हमले के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रहली ने आरोपी भालू उर्फ अभय तोमर को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 5,000 का लगाया अर्थदंड। मामला 13 फरवरी को बोरई में आयोजित भंडारे के दौरान गक्कड़ भरता कार्यक्रम से जुड़ा है। संत कबीर नगर में गरीब और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 90 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला। मोहाली पुलिस ने पिंजर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामलों में 4 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी की तत्काल ब्रांच मैनेजर, बैंक मित्र और अन्य कर्मचारी शामिल। संत कबीर नगर में स्वर्णकार सेवा समिति ने समाज और सराफा कारोबारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक मुद्दे उठाए। स्वर्णकारों ने कारीगरों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की। धार जिले के दसई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शुक्रवार को अधिकारी ने किया निरीक्षण के दौरान ओपीडी, मरीजों को मिल रही सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। दसई पत्रकार संघ और सामाजिक संगठनों ने अस्पताल में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के रिक्त पदों का उठाया मुद्दा। अंबिकापुर में खरसिया रोड नेशनल हाईवे 43 की बदहाल सड़क को लेकर अनादि टीवी की खबर का असर। खबर में सड़क पर बने गड्ढों को लेकर बारिश के पानी से लगातार हादसे की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था। प्रसारित होने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, काम शुरू कराया। शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गोहपारू विकासखंड के ग्राम पंचायत कर्री में जनसंवाद किया। जनविश्वास से जन उत्थान कार्यक्रम के
तहत कलेक्टर सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। उन्होंने बच्चों के बीच शिक्षक की भूमिका निभाई, उन्हें पढ़ाया। कलेक्टर ने बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई सीखने की गतिविधियों की जानकारी ली। बच्चों को नियमित पढ़ाई करने की बात कही। शिवपुरी में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज और जमीयत उलेमाए हिंद मध्य प्रदेश ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को अभ्यावेदन सौंपा। अभ्यावेदन में यूसीसी के प्रावधानों पर संवैधानिक, धार्मिक और सामाजिक आधार पर पुनर्विचार की मांग। मुस्लिम समाज ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए धार्मिक। टीकमगढ़ में शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज 2 युवकों के आत्मघाती कदम उठाने का मामला। एक युवक ने कथित तौर पर जहर खाया, दूसरे युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने की बात सामने आई। दोनों युवकों की हालत गंभीर। जहर खाने वाले युवक को तत्काल चिकित्सालय भेजा, उसका उपचार जारी। वाराणसी में 22 से 24 अगस्त तक 3 दिवसीय ओडिशा पर्व का आयोजन। उत्सव में ओडिशा की संस्कृति, कला, खान पान और पर्यटन की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन में कुल 32 स्टॉल लगाए गए, जिनमें 22 हस्तशिल्प और 10 व्यंजन स्टॉल शामिल। पट्टाचित्र, ताड़पत्र, नक्काशी, ढोकरा, चांदी की कारीगरी और हथकरघा आकर्षण का केंद्र। रजपुरा थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल की कोठरी से समरसेबल की तार और रस्सी चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित सत्यराम सिंह की शिकायत पर 20 अगस्त को रजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की शिकायत तलाश शुरू की। अभियान के तहत कार्रवाई तेज। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर फतेहपुर में अटेवा के बैनर तले हजारों शिक्षक और कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। नहर कॉलोनी में शुरू हुई यात्रा में करीब 2000 कर्मचारी तिरंगा झंडे और छाते लेकर पहुंचे। पटेल नगर चौराहे पर जनगण मन और वंदे मातरम के बाद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते कलेक्ट्रेट पहुंची। पैलेट गन चलाए जाने के विरोध में अमेठी कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने दिया धरना। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैलेट गन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने गाजीपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय पर निकली यात्रा में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल, जहां पूरा परिसर पुरानी पेंशन बहाली करो, एनपीएस यूपीएस नहीं, पुरानी पेंशन चाहिए के नारों से गूंजा। नीमच के सिंगोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। सिंगोली कदवसा फंटा पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक कार चालक ने पुलिस की लाइट देखकर वाहन भगाने की कोशिश की, अनियंत्रित होकर सड़क गड्ढे में गिरी। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए वहां बैठे व्यक्ति से जा टकराया। हादसे में शिवराजपुर निवासी जवाहरलाल गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़। जावद विकासखंड के ग्राम झांतला में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत तीसरा समाधान शिविर आयोजित। शिविर में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं और कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। ग्रामीणों ने खुले ट्रांसफार्मर, बस स्टैंड पर जाम, गांव में बसों के नहीं आने, पेंशन, फसल बीमा और सड़क जैसी समस्याएं उठाई। महोबा में झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। वाराणसी से खजुराहो जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस से किडारी रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक एक आवारा सांड टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद ट्रेन को कुछ देर तक रोका गया। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। शिव बाबा परिसर में आयोजित समारोह में 312 जोड़े एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। प्रशासन ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की। प्रत्येक जोड़े पर सरकार की ओर से करीब 1 लाख रुपए किए जाएंगे खर्च। अमेठी के कमरौली थाना पुलिस ने यूपी सीडा आवासीय कॉलोनी में महिला से हुई चेन लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने लखनऊ निवासी सत्येंद्र कुमार निषाद उर्फ कालिया के गगनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन, 10,000 रुपए नगद, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद।
अमेठी के गौरीगंज सीओ कार्यालय के मुख्य गेट पर जन कल्याण समिति ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। समिति के अध्यक्ष रीता सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं और किसान टेंट लगाकर धरने पर बैठे। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने सीओ गौरीगंज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। समिति का आरोप है विद्युत विभाग के कर्मचारियों की कथित अभद्रता को लेकर शिकायत। अनूपपुर के ग्राम पटना कला में आदिनाथ कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की कोल बॉशरी को लेकर पर्यावरणीय लोक सुनवाई आयोजित। कंपनी की उत्पादन क्षमता 1 एमटीपीए से बढ़ाकर 2 एमटीपीए करने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने खुलकर विरोध जताया। लोक सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने धूल और प्रदूषण के साथ जल स्रोतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को उठाए सवाल। बलिया के नरही थाना क्षेत्र के चर्चित भरौली सोनार लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सर्वेलेंस स्वाट टीम और नरही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वारदात में शामिल 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लूट की पूरी वारदात में कुल 9 बदमाश शामिल थे, जिनमें 3 अब भी फरार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 86,400 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और लूट के आभूषण बरामद। बांदा के कमासिन क्षेत्र के दलपापुरवा गांव में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति। देर रात हुई बारिश के चलते दलित बस्ती के कई घरों में पानी घुसा। शिव प्रसाद, रामगोपाल, अक्षय वर्मा समेत कई ग्रामीणों के घर बारिश के पानी से जलमग्न। घर में रखा पीने का पानी, सामान, नकदी, वाहन पानी के बचाव को लेकर उठाए सवाल। लगातार हो रही बारिश से बांदा शहर की बदहाल सड़कों का जल प्रभाव बढ़ा, जहां शहर की मुख्य सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने। राहगीरों को भारी परेशानी हो रही। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने सड़क के गड्ढों में भरे पानी के बीच धान की रोपाई की विरोध जताया। बस्ती के हर्रैया थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में बेटी के सफलता को लेकर पिता ने अनोखे अंदाज में खुशी मनाई। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद अवनीश पांडे का गांव में भव्य स्वागत। अवनीश करीब 10 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने सुल्तानगंज के नवनिर्मित तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय के विभिन्न कक्षों में पहुंचकर व्यवस्थाओं और कार्यों का लिया जायजा। उन्होंने तहसीलदार से नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा समेत अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज के सुल्तानपुर क्लस्टर स्थित कन्या माध्यमिक शाला का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर छात्राओं से पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। शैक्षणिक गतिविधियों, मध्याह्न भोजन और शिक्षकों की नियमित उपलब्धि को लेकर छात्राओं से संवाद। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने छात्रों की प्रतिभा पहचानने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए एंथे 2026 लॉन्च किया। 16 वर्षों में एंथे से 1 करोड़ से ज्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके। कंपनी के मुताबिक एंथे को वैज्ञानिक और डायग्नोस्टिक असेसमेंट के तौर पर तैयार किया गया। परीक्षा में छात्रों की कॉन्सेप्ट समझ जांची जाएगी। डबरा के ग्लोबल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की शिक्षिका मिस अंबिका राणा ने एनसीसी एनओ का पीआरसीएन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रशिक्षण पूरा कर विद्यालय लौटने पर विद्यालय परिवार ने उनका किया स्वागत, सफलता पर बधाई दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, ड्रिल और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया। धमतरी के सिहावा में महानदी किनारे शिव मंदिर में चोरी का मामला आया सामने। सप्तऋषि वाटिका के शिव मंदिर से अज्ञात चोर दानपेटी चोरी कर ले गए। मंदिर में हुई चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हालांकि दानपेटी में कितनी रकम थी इसका अब तक खुलासा नहीं। सावन के महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद चोरी की घटना बढ़ रही। सावन में धमतरी के सिहावा चौक स्थित अर्धनारीश्वर शिव मंदिर से एक मनमोहक तस्वीर आई सामने। मंदिर के गर्भगृह के भगवान शिव की सवारी नंदी शांत भाव से विराजमान नजर आए। गर्भगृह में नंदी को इस तरह बैठे देख मंदिर में श्रद्धालुओं आकर्षित हुए। कई श्रद्धालुओं ने अनोखे नजारे को अपने मोबाइल में किया कैद। डोईवाला में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां अब नगरपालिका अध्यक्ष के भाई निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाया। बीती रात करीब 3 चोर धीरेन्द्र सिंह नेगी के निर्माणाधीन मकान में घुसे थे। चोर ने रखा सरिया, अन्य सामग्री चोरी की, जहां चोर की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
पोको ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन पोको M8X 5G लॉन्च किया। कंपनी के मुताबिक ये भारत का पहला स्मार्टफोन जिसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 प्रोसेसर, फोन में 7900 mAh की बड़ी बैटरी, जिससे सामान्य इस्तेमाल के लिए 3 दिन तक चलने का दावा। बोट ने भारत में अपनी नई अवेंते बार प्राइम साउंड बार सीरीज लॉन्च की। कंपनी ने इस सीरीज को दमदार होम एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए लॉन्च किया, जहां सीरीज के साउंड बार में 600 वॉट तक आउटपुट, जिसके साथ 5.2 चैनल ऑडियो सपोर्ट मिलने का दावा। BYD ने भारत में सिलायन 7 का एंट्री लेवल डायनेमिक वेरिएंट लॉन्च किया। नई इलेक्ट्रिक SUV की एक शोरूम कीमत 41,90,000। कंपनी के मुताबिक फुल चार्ज पर 520 किलोमीटर की देती है रेंज। नए वेरिएंट की बुकिंग शुरू। प्रीमियम EV सेगमेंट में नया मुकाबला, कार के साथ 10 साल का रोड साइड असिस्टेंट भी मिलेगा। महिंद्रा ने XEV 9S का 6 सीटर कैप्टन सीट्स मॉडल लॉन्च किया। नई इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआत एक शोरूम कीमत 19,95,000 से होगी। चुनिंदा वेरिएंट में कैप्टन सीट का विकल्प 25,25,000 रुपए से शुरू। मॉडल रेगुलर वेरिएंट से 20,000 रुपए महंगा, जहां एक चार्ज पर 679 किलोमीटर तक चलने का दावा। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 का नया गोरखा एडिशन लॉन्च किया। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट को समर्पित बाइक का ये स्पेशल एडिशन बाइक को खास मैट मिलिट्री ग्रीन कलर में लॉन्च किया गया। फ्यूल टैंक पर गोरखा थीम से जुड़े स्पेशल स्टिकर। स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक बदलावों के जरिए अलग लुक देखने की कोशिश। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम को लेकर की गई टिप्पणी पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया। शर्मिला ने कहा था कि गीत के कुछ हिस्से एकेश्वरवादी आस्था रखने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते। उन्होंने वंदे मातरम के 2 अंतरों को अच्छा बताते हुए गीत में कई देवी देवताओं के उल्लेख का भी जिक्र किया। अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म हैवान के प्रमोशन के लिए सैफ अली खान के साथ KBC के सेट पर पहुंचे। पेपराजी को पोज देते वक्त अक्षय के पीछे मौजूद दरवाजा अचानक खुला। दरवाजा खुलने से अक्षय का बैलेंस बिगड़ा, गिरते गिरते बचे। पास में खड़े सैफ ने उन्हें तुरंत संभाला। बड़ा हादसा टला। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर फिर एक बार चर्चा तेज। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने 19 अगस्त को बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचकर तलाक की कार्रवाई वापस ली। इसके बाद सामने आए एक बयान में सुनीता ने गोविंदा की कथित दूसरी शादी का जिक्र किया। ये बात कथित तौर पर राखी सावंत के साथ बातचीत के दौरान सामने आई, जब उन्होंने सुनीता से फोन पर बात की। अभिनेत्री ईशा देओल रक्षाबंधन के मौके पर एक डिलीवरी ऐप के विज्ञापन में आई नजर। ऐड में ईशा ने अपने भाई सनी देओल से जुड़े फिल्मी अंदाज को रक्षाबंधन में ढाला। वीडियो में वह सनी देओल की फिल्म दामिनी के चर्चित डायलॉग 2.5 किलो का हाथ संवाद को रिक्रिएट करती नजर आई। साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने अपने पुराने रिश्ते को चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि एक्स पार्टनर के कारण उनके व्यवहार में अपनी पहचान और उपलब्धियों को लेकर असहज महसूस करती थी। अनुपमा के मुताबिक बहस के दौरान उनकी बातों को लेकर बार बार PMS से जोड़ दिया जाता था।